बैठ जाओ, बैठ जाइए। आने का रास्ता उधर से है क्योंकि लोग जो है लाइन लगाए हुए हैं, तो आप लोग उधर चले। जो लोग यहाँ खड़े हैं आप लोग लाइन में पीछे हो रहे हैं। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 26 अगस्त 2025 को उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से रोजगार मेले का आयोजन किया गया। 3 दिन तक चलने वाले इस मेले में 50,000 नौकरियां देने का दावा किया गया था। इसमें युवाओं को 11,000 से 41,000 रुपए तक की सैलरी वाली नौकरियां देने की बात कही गई थी। बड़ी संख्या में युवा मौके पर पहुंचे भी थे, लेकिन भीड़ बढ़ने के बाद अव्यवस्था की स्थिति बढ़ गई। इससे नाराज युवाओं ने नारेबाजी शुरू कर दी। युवाओं की नारेबाजी पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि रोजगार मेले में निराश होकर युवाओं का हाय हाय के नारे लगाना चिंताजनक है। अखिलेश ने आरोप लगाया कि कूड़े में बिखरे मिले बायोडेटा सरकार की सच्चाई बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब युवाओं को समझ आ गया है कि नौकरी बीजेपी के एजेंडे में है ही नहीं, बीजेपी जाए तो नौकरी आए। इसी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी में काम करने वाले युवाओं को न्यूनतम वेतन की गारंटी मिलेगी। उन्होंने कहा कि नियुक्ति देने वाली कंपनियों के अतिरिक्त चार्जेस सरकार खुद वहन करेगी। सीएम ने आगे कहा कि इस रोजगार महाकुंभ में युवाओं को सिर्फ नौकरियां ही नहीं बल्कि नई तकनीक की मांग के हिसाब से ट्रेनिंग और कोर्स की सुविधा भी मिलेगी। योगी ने युवाओं को प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत बताया है। उन्होंने कहा कि युवा अपार ऊर्जा के स्रोत हैं और सबसे अधिक युवा आबादी यूपी का सौभाग्य है। पिछले 8 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश पुलिस में, अकेले उत्तर प्रदेश पुलिस में 2,19,000 भर्तियां हम लोगों ने की और उत्तर प्रदेश के युवाओं को इसके माध्यम से सरकारी नौकरी दी। अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर 1,56,000 शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया को पूरी पारदर्शिता के साथ संपन्न किया और अलग अलग विभागों की पूरी सूची अगर आप लिख देंगे तो यह संख्या बढ़ करके उसमें शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इरिगेशन है, पीडब्ल्यूडी है, कृषि है, विश्वविद्यालय हैं, इन सबको अगर हम जोड़ते हैं तो यह संख्या 8.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी उपलब्ध करवाने वाला देश के अंदर सबसे बड़े राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश की गिनती आती है। उत्तर प्रदेश में अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति का परिणाम क्या था कि प्रदेश के अंदर निवेशकों ने इसको निवेश के एक बेहतरीन गंतव्य के रूप में, देश के इन्वेस्टमेंट के सबसे अच्छे डेस्टिनेशन के रूप में उत्तर प्रदेश को चयन किया। लेकिन इसके लिए हमें कार्य करना पड़ा। इसके लिए प्रदेश सरकार को अपनी नीतियों में परिवर्तन करना पड़ा। अब तक 33 से अधिक सेक्टोरियल पॉलिसीज हम लोगों ने तैयार की है कि हर सेक्टर की एक पॉलिसी, कोई भी निवेशक किसी भी सेक्टर में वह निवेश करना चाहता है, उसमें इन्वेस्ट यूपी के पोर्टल पर जाकर के वह उस पोर्टल में देखें, क्लिक करें और जिस क्षेत्र में उसको निवेश करना है उस क्षेत्र के बारे में उसको पूरी जानकारी मिल जाएगी। उसकी सहायता करने के लिए निवेश मित्र भी है, सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म के लिए निवेश सारथी भी है, और फिर अगर उसने निवेश कर लिया है तो निवेश के बाद उन्हें इंसेंटिव जो मिलना है पॉलिसी के अंतर्गत वह भी उसको ऑनलाइन उपलब्ध करवाने की व्यवस्था है। 1947 से लेकर 2017 तक जितना प्रदेश के अंदर इंडस्ट्री को 70 वर्षों में इंसेंटिव नहीं मिला होगा, अकेले 8 वर्ष में उससे ज्यादा हम लोगों ने इंडस्ट्री को दिया है जिन्होंने प्रदेश के अंदर निवेश किया है। परिणाम है 15 लाख करोड़ रुपए की निवेश के प्रस्ताव प्रदेश के अंदर आज जमीनी धरातल पर उतरे हैं। 60 लाख से अधिक युवाओं को अपने ही क्षेत्र में, अपने ही प्रदेश में काम मिला है। इसके अलावा अन्य तमाम सेक्टर में व्यापक परिवर्तन हुई है और इन सबको देख करके हम कह सकते हैं कि पहली बार यूपी स्किल मिशन लागू करने वाला देश के अग्रणी राज्यों में है।
लखनऊ से अंकित मिश्रा की रिपोर्ट, यूपी तक।